नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। चौधरी चरण सिंह। भारतीय राजनीति में अगर किसी एक नाम को ग्रामीण भारत की आवाज कहा जा सकता है तो शायद ये वही नाम है। मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्री बने, वित्त मंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने और अंततः देश के प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम ओहदे कभी उनकी पहचान पर भारी नहीं पड़े। सत्ता उनके जीवन की उपलब्धि नहीं थी, सत्ता उनके विचारों का पड़ाव मात्र था। उनकी असली पहचान एक किसान नेता की पहचान आखिरी सांस तक उनके साथ बनी रही। चौधरी चरण सिंह उस दौर के नेता थे जब राजनीति का अर्थ था जमीन से जुड़ाव, खेत की समझ और किसानों की पीड़ा का अनुभव। उन्होंने राज्य से लेकर केंद्र तक सरकारें बनाई भी और गिराई भी, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी भ्रष्टाचार की दलदल तक नहीं पहुंच पाई। आज जब ईमानदारी को राजनीति में एक दुर्लभ गुण की तरह देखा जाता है, तब चरण सिंह इसलिए और भी असाधारण लगते हैं। 23 दिसंबर को उनकी जन्मतिथि है और यही दिन किसान दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। यह महज संयोग नहीं है, यह उस राजनीतिक विरासत की स्वीकृति है जिसे उन्होंने अपने जीवन से गढ़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम चौधरी चरण सिंह के जीवन से जुड़े 5 से 6 ऐसे किस्से सुनाएंगे जो उनके व्यक्तित्व, राजनीति और सोच को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस्सा नंबर 1, जब राजनारायण से सीधा मुकाबला हुआ। चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में सोशलिस्ट नेता राजनारायण की भूमिका बेहद अहम रही। राजनारायण बनारस से आते थे और राजनीतिक हलकों में उन्हें अक्सर चरण सिंह का हनुमान कहा जाता था, अर्थात सबसे भरोसेमंद सहयोगी। लेकिन राजनीति में स्थायी दोस्ती कम और स्थायी मतभेद ज्यादा होते हैं। समय के साथ दोनों के बीच मतभेद इतने गहरे हो गए कि 1984 के लोकसभा चुनाव में राजनारायण सीधे चरण सिंह के खिलाफ मैदान में उतर आए, बागपत से। संयोग ऐसा कि दोनों का नामांकन भी एक ही दिन था और समय भी लगभग एक ही हो गया था। माहौल तनावपूर्ण हो सकता था, समर्थकों की भीड़, नारेबाजी और टकराव की पूरी संभावना थी। लेकिन यहीं चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक संस्कार सामने आता है। उन्होंने अपने समर्थकों से साफ शब्दों में कहा कि हम स्थानीय हैं और इस हैसियत से राजनारायण जी हमारे मेहमान हैं। मेहमान का सम्मान हम सब की जिम्मेदारी है। पहले वे नामांकन दाखिल करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। इस एक वाक्य ने माहौल संभाल लिया। नामांकन शांति से हुआ, लोकतंत्र की मर्यादा भी बनी रही। चुनाव का नतीजा जरूर राजनीतिक था, राजनारायण को करारी हार मिली, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने यह दिखा दिया था कि राजनीति में विरोध हो सकता है, अपमान बिल्कुल नहीं। किस्सा नंबर 2, जब देवीलाल से टकराव हुआ। चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल दोनों अपने अपने क्षेत्र के बड़े किसान नेता थे। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते थे, दूसरा हरियाणा से। शुरुआती दौर में दोनों के रिश्ते सौहार्दपूर्ण थे, लेकिन राजनीति में अहम और आकांक्षा अक्सर रास्ते अलग कर देती है। 1980 में देवीलाल सोनीपत से सांसद बने। 1982 में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद में लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह उनका ओवर कॉन्फिडेंस था। मुख्यमंत्री वे बन नहीं पाए और कांग्रेस के भजनलाल सत्ता में आ गए। यहीं से चरण सिंह और देवीलाल के संबंध बिगड़ने लगे। देवीलाल ने लोकदल छोड़ दिया। 1983 में सोनीपत सीट पर उपचुनाव हुआ। चरण सिंह ने लोकदल के टिकट पर किताब सिंह मलिक को उतारा। उस समय लोकदल और भाजपा का गठबंधन था, लेकिन देवीलाल मैदान में खुद उतर आए, जनता पार्टी के टिकट पर। अपनी सभाओं में वे कहते कि मैं इस लाला चरण सिंह और चौधरी वाजपेयी को कुछ नहीं समझता। किताब सिंह मलिक की किताब फाड़ दो। जनता ने तो किताब फाड़ दी, लेकिन देवीलाल भी चुनाव नहीं जीत सके। इस लड़ाई में कांग्रेस जीत गई। चरण सिंह भले सीट न जीत पाए हों, लेकिन देवीलाल को हराने में सफल रहे। इसके बाद दोनों नेताओं के रिश्ते कभी सामान्य हो ही नहीं पाए। किस्सा नंबर 3, जब अपने ही किसानों को उन्होंने डांट दिया। साल था 1977 का। चौधरी चरण सिंह देश के गृह मंत्री थे। उनके इलाके के 7-8 किसान नहर की पानी की समस्या को लेकर दिल्ली पहुंचे। जब चरण सिंह ने उनसे पूछा कि कितना खर्च आया, किसानों ने जवाब दिया कि करीब 120 रुपए। यह सुनते ही चौधरी चरण सिंह भड़क गए। जब 5 पैसे के पोस्टकार्ड से यह काम हो सकता था तो 120 रुपए खर्च कर दिल्ली आने की क्या जरूरत थी। यह डांट बेरुखी नहीं थी, यह जिम्मेदारी का भाव था। समस्या का समाधान भी हुआ और किसानों को यह समझ भी मिली कि संसाधन की कीमत क्या होती है। किस्सा नंबर 4, जब एक पत्रकार को खरी खरी सुनाई पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण अपनी आत्मकथा कोटिंग डेस्टिनी में
इस दिलचस्प प्रसंग को लिखते हैं, 1978 में चुनाव सुधारों पर बनी मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक थी। समिति में शांति भूषण, चरण सिंह, प्रताप चंद्र और एल.के. आडवाणी सदस्य थे। इस दौरान एक पत्रकार ने चरण सिंह से पूछा कि चौधरी साहब, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेचैन नहीं लगते? चरण सिंह नाराज हो गए, पलट कर बोले, क्या आप किसी बड़े अखबार के संपादक नहीं बनना चाहेंगे? अगर नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ है। अगर मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं तो इसमें गलत क्या है? संयोग देखिए कि 1 साल बाद वे प्रधानमंत्री बन गए। किस्सा नंबर 5, क्रिकेट से नफरत। चौधरी चरण सिंह क्रिकेट के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि यह खेल लोगों को आलसी बनाता है। उन्होंने एक बार कहा था कि रेडियो पर क्रिकेट की रनिंग कमेंट्री बंद कर देनी चाहिए। 5-5 दिनों तक लोग निठल्ले बैठे रहते हैं। इससे देश की वर्किंग कैपेसिटी पर बुरा असर पड़ता है। भारत जैसे क्रिकेट प्रेमी देश में ऐसी बातें कहना भी साहस का काम था, लेकिन चरण सिंह वही कहते थे जो सोचते थे। किस्सा नंबर 6, ये बात है वर्ष 1989 की। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एक व्यक्ति की शिकायत पर सायं 6 बजे जनपद के उसराहार पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वो 75 साल के परेशान किसान के रूप में धीमी चाल से चलते हुए थाने पहुंचे। एक फटेहाल मजदूर किसान के रूप में उन्होंने अंदर प्रवेश किया। थाने में तैनात पुलिसकर्मी उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने पुलिसकर्मियों से पूछा कि दरोगा साहब कहाँ हैं? जवाब मिला तो बोले कि दरोगा साहब तो हैं नहीं। साथ ही एएसआई वो अन्य पुलिसकर्मियों ने पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आ गए हैं? उन्होंने कहा कि उन्हें रिपोर्ट लिखवानी है, किसी ने उनकी जेब काट ली है। पुलिसकर्मियों ने कहा कि यहाँ चले जाओ, समय बर्बाद ना करो, ऐसे रिपोर्ट हम लोग नहीं लिखते। उन्होंने रिपोर्ट लिखने की गुहार लगाई, परंतु पुलिस ने लिखने से इनकार कर दिया। दरअसल चौधरी चरण सिंह पूरे देश में थानों व तहसील में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे थे। उसराहार स्टेशन की उनके पास एक शिकायत आई थी। इतने में थानेदार साहब भी वहां आ गए और वो भी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं हुए। किसान यानी चौधरी चरण सिंह घर लौटने के इरादे से बाहर आ गए और वहीं पर खड़े हो गए। इतने में एक सिपाही को उन पर रहम आ गया और उसने पास आकर कहा कि रिपोर्ट लिखवा देंगे, थोड़ा खर्चा पानी लगेगा। इस पर चौधरी साहब ने पूछा कितना लगेगा, तो उसने कहा कि 100 रुपये। बात 100 रुपये से शुरू हुई और 35 रुपये पर आकर टिक गई। चौधरी साहब मान गए। सिपाही ने अपने थानेदार को जाकर जब बात बताई, उन्हें रिपोर्ट लिखाने के लिए अंदर बुलाया गया। मुंशी ने रिपोर्ट लिखकर उनसे पूछा कि बाबा हस्ताक्षर करोगे या अंगूठा लगाओगे? उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर करेंगे। यह कहकर उन्होंने पेन उठा लिया और हस्ताक्षर कर दिए। टेबल पर रखे स्टाम्प पैड को भी खींच लिया। थाने का मुंशी सोच में पड़ गया कि हस्ताक्षर करने के बाद ये स्टाम्प पैड की क्यों उठा रहे हैं। उन्होंने अपने हस्ताक्षर में लिखा चौधरी चरण सिंह और मैले कुर्ते की जेब से मुहर निकालकर कागज पर ठोक दिया, जिस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। यह देखकर पूरे थाने में अफरा तफरी मच गई। कुछ देर में प्रधानमंत्री का काफिला भी वहां पहुंच गया। सभी आला अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने पूरे थाने को निलंबित कर दिया। सादगी, ईमानदारी और किसान केंद्रित राजनीति के प्रतीक चौधरी चरण सिंह का 29 मई 1987 को दिल्ली में निधन हो गया। उनकी राजनीतिक विरासत को आज उनके पोते जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सच यह है कि चौधरी चरण सिंह केवल एक पार्टी या परिवार की विरासत नहीं है, वे उस राजनीति की याद हैं जिसमें सत्ता साध्य नहीं साधन हुआ करती थी। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।